हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? इसमें आज हम लोग समझने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आई थिंक ये नया टॉपिक है जो कि 10th से पहले शायद पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग एवरेज अप्रॉक्स पढ़ते हैं बट ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं पढ़ते। तो आज हम लोग समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और इसके कितने रूल्स होते हैं और उन सारे रूल्स को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आंकड़े। महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं। और देखो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो द टोटल नंबर of digit in a measured value called significant figure. The total number of digit in a measured value, जो वैल्यू को मेजर किया गया उसमें कितने डिजिट है। देखो डिजिट कितने हैं, यहाँ पर नंबर नहीं बोला गया, यहाँ पर कितने डिजिट है। जैसे देखो कि मैं यहाँ पर 11 लिखी, तो 11 में कितने डिजिट है? 11 में 2 डिजिट है, एक वन, 2 1 हुई ना, तो 2 डिजिट हुई। तो कितने डिजिट होते हैं किसी भी वैल्यू को जब उसे मेजर किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट में होता क्या क्या है? डिजिट होती है जिसको मेजर किया जाता है। मेजर जो वैल्यू दी रहती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब जैसे देखो कि इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, ऐसे हम लोग 5 रूल्स को भी समझने वाले हैं। तो रूल्स को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? ऑल नॉन जीरो digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब कि जो कि जीरो नहीं होते, जीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन जीरो कहते हैं। अब जैसे देखो कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कितने डिजिट हो गए? अगर पूछा जाए कि टोटल कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें नॉन जीरो कितने होते हैं? नॉन जीरो 9 ही होते हैं, 1 2 से लेकर के 9 तक होता है। ये नॉन जीरो डिजिट होते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट मतलब कि जीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट होते हैं किसी भी नंबर में, वो सारे क्या हो जाते हैं? वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अभी जैसे देखो हम लोग एक नंबर समझने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नॉन जीरो डिजिट। ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है ये। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो इसके एग्जांपल में जैसे देखो मैं 5 7 3 4 2 1, अगर पूछ दिया जाएगा कि ये जो एक नंबर दी गई है 5 7 3 4 2 1, इस नंबर में कितने डिजिट है, मतलब इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएफ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एसएफ है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑब्वियसली जितने नंबर उसको काउंट कर लो, ऑब्वियसली काउंट करना तो आता ही होगा। कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, मतलब 6 डिजिट आ रहे हैं इसमें। ये 6 डिजिट क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 7 4 3 2 1 5 3। अगर इसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना है कि जितने भी नंबर डिजिट दिए गए उन सारे डिजिट को ऐड कर दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हो गए? 7 हो गए। या अगर हम लोग 11 लिखते हैं, या हम लोग 12 लिखते हैं, या हम लोग 111 लिखेंगे, या हम लोग कितना लिख देंगे? 199 लिख देंगे। तो इन सब में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? जितने नंबर है उसको लिख दो, 2। यहाँ पर कितने होंगे? 2।
यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो देखो जितने भी डिजिट आ रहे हैं किसी भी नंबर में, जितने डिजिट आ रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। आप किस क्लास में पढ़ रहे हो और वो कितने नंबर है। अब जैसे कोई 9th में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली 9 एक अकेला डिजिट है, तो 9 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट 10 में पढ़ रहा है, 10 में वैसे 0 आता है, 0 कंडीशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर कोई 11 में पढ़ रहा है तो 11 क्लास में कितना 11 जो है इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है, दोनों नॉन जीरो डिजिटेड। जीरो अगर जैसे 10 देखो, 10 में एक 0 आ रही है तो वो तो उसका अलग केस हो गया, वो रूल नंबर आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट देखो नॉन जीरो जैसे 11 में 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 and 1, तो यहाँ पर देखो दो डिजिट आ रहे हैं, मतलब वो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे, वही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जैसे देखो कोई 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 and 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 1 क्लास में पढ़ रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट रूल भी समझ में आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, ये होता क्या है, सो द नंबर ऑफ डिजिट, क्या है, डिजिट लिखा गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर नहीं, नंबर तो यहाँ पर दिया गया, बट नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट के कितने नंबर है, 2 डिजिट आ रहा है तो 2 होगा, 7 आ रहे हैं तो 7, 6 आ रहे हैं तो 6। इस मेजर्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू दी गई है उसमें कितने उस नंबर में कोई वैल्यू दी गई है, कोई नंबर दिया गया है, उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, रूल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम मैं यहाँ पर बताई हूँ कि फर्स्ट नियम क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट में कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक ये क्या हो गया, नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा भी हो सकता है। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि 10 क्यों नहीं हो रहा है, 11 क्यों नहीं हो रहा है, ये भी डिजिट होने चाहिए, मैं सिर्फ 1 से 9 तक ही क्यों लिखी, ये तो बहुत छोटी क्लास की हो गई कि 10 11 जो है ये भी 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 1 और 0 से, 1 और 1 से, तो डिजिट नहीं है ये नंबर होगी। डिजिट 1 से 9 तक ही डिजिट कहलाते हैं, और 9 के अलावा 0 भी आते हैं। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं, और 10 डिजिट में जो नॉन जीरो होता है वो कितने होते हैं, वो 9 होते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल भी लिखी, 573 421, इसमें जितने भी नंबर है, जितने भी डिजिट आ रहे हैं, इस नंबर में जितने भी डिजिट आ रहे हैं उसको लिख दो यहाँ पर, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, इसमें कितना आ रहे हैं, 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मैं 7 लिख दी। बस ये गिनती आनी चाहिए, 1 2 3 4 गिनती आनी चाहिए, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको काउंट करके लिख दो, वही क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ पर एस लिखने का मतलब ही हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट फॉर्म में एस एफ लिख दे काम चलाने के लिए। ठीक है, 11 जैसे देखो 11 कोई नंबर है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 ही डिजिट आ रहे हैं, तो 2 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। और 12 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक 1 है एक 2 है, तो ये जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे। अगर 111 है तो 111 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 1 1 3 बार आ रही है तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर 199 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, एक 1 हुआ, एक 9 हुआ, अगेन 9 हुआ, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल क्या कहते हैं, सेकेंड रूल काफी इजी है, जो फर्स्ट रूल है ना, फर्स्ट रूल के ही जैसा है, बस यहाँ पर जीरो का कंडीशन आ गया। देखो फर्स्ट रूल जो पढ़े थे उसमें क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट थे उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा गया था। बट देखो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो नॉन जीरो इसको कहाँ पर पुट किया जाए, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होती है या नहीं होती। तो जहाँ पर भी जीरो आएगा, जीरो के लिए भी 3 कंडीशन आएगा, उस तीनों कंडीशन को हम लोग एक एक करके, मतलब 3 रूल्स आएंगे जीरो के ऊपर, उसको हम लोग एक एक करके समझने वाले। तो सेकेंड रूल जो कि जीरो के लिए फर्स्ट रूल हो गया, और ऐसे सेकेंड रूल हो गया। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम लोग इसको ब्रैकेट में रख देते हैं।
ट्रैप्ड जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, या कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये हुआ कि ये दो अगर नॉन जीरो रहेगी और उसके बीच में कोई एक जीरो वाला आ जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 10100101। अब इसमें पूछा गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हो जाएंगे। हम लोग अभी फर्स्ट रूल क्या पढ़े थे कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें नॉन जीरो कितना है, 1 2 3 4, 4 1 है, मतलब कि 4 नॉन जीरो तो हो ही गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो ही जाएंगे। प्लस सेकेंड रूल क्या कहता है कि ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड मतलब क्या होता है, फंसा हुआ। यहाँ पर भी एक नॉन जीरो है, इस साइड भी नॉन जीरो, उस दोनों के बीच में कोई जीरो वाला फंसा हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो जीरो, अगर इस जीरो को हम लोग लेंगे तो इस जीरो का एक साइड में 1 लिखा हुआ है, दूसरे साइड में भी 1 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों क्या है, जीरो के दोनों साइड देखा है। जो जीरो अगर इस साइड दिखेगा तो यहाँ पर 1 दिखेगा, इस साइड दिखेगा तो यहाँ पर 1 दिखेगा। 1 और 1 क्या है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों नॉन जीरो है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी अगर कोई नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और इसके बीच में अगर कोई जीरो खड़ा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 के बीच में जीरो है, ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, मतलब ये जीरो भी ऐड हो जाएगा। वैसा ही कंडीशन इस जीरो के साथ भी है। तो ये जीरो क्या है कि इस दोनों के बीच, अगर इस जीरो को लिया जाए, अब इसके साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, मतलब कि यहाँ पर भी जीरो के दोनों साइड क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी। तो इसमें पूछा जाएगा टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे देखो 3401000401। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो यहाँ पर शायद कुछ कंफ्यूजन आ सकती है, बट कोई नहीं, हम लोग आसानी से इसको समझ लेंगे। यहाँ पर पहला कि ये 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो ही जाएंगे क्योंकि 5 नॉन जीरो है। अब देखो, अब जीरो कंडीशन देखते हैं। जीरो के एक साइड 4 है, एक साइड 1 है, क्या 4 और 1 नॉन जीरो डिजिट है, ऑब्वियसली ये नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो है, उसके बीच में जीरो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगी। अब देखो क्या इस जीरो में ऐसा ही कंडीशन फॉलो होगा, तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल नहीं फॉलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में क्या है, नॉन जीरो है, एक साइड में नॉन जीरो है, एक साइड में जीरो है। अगर इस जीरो के बात किया जाए तो इस जीरो के दोनों साइड में क्या है, जीरो है। तो हमने यह क्या पढ़ा है कि दोनों साइड नॉन जीरो रहेगा तब वो सिग्निफिकेंट रहेगा। ऐसा तो हम नहीं पढ़े कि अगर दोनों साइड जीरो रहेगा और बीच में भी जीरो रहेगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे, बट नहीं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम लोग इसको हटा देंगे, हम इस तीनों को एक साथ काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी नॉन जीरो आ रही है, यहाँ पर भी नॉन जीरो आ रही है, इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मतलब ये तीनों जीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, और ये जीरो भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अगेन इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो क्या हमने पहले क्या फर्स्ट रूल पढ़े थे कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। इसमें 5 ऐसे नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पर क्या है, 3 4 है, 1 है, 4 है, 1 है, ये 5 क्या हो गए, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, मतलब ये नॉन जीरो। बाकी जीरो में क्या पढ़े हम लोग, जीरो में ये पढ़े कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में अगर कोई जीरो छिपा हुआ है तो वो भी क्या होगा, मतलब जीरो पर है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाता है कि यहाँ पर 3 जीरो है। हमने तो ये पढ़ा कि दोनों साइड अगर जीरो रहेगा, सॉरी नॉन जीरो रहेगा तो उसके बीच का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर इस जीरो को ले लें, इसके दोनों साइड जीरो ही है, इस साइड भी जीरो, इस साइड भी जीरो और बीच में भी जीरो, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हाँ ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जीरो को एक साथ कर दे तो यहाँ पर भी नॉन जीरो है, यहाँ पर भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 10 हो जाएगा। अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस कंडीशन को। जैसे देखो 1 1 1 ही बार बार नहीं लेते, 4 लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, 7 और 4 जीरो उसके बाद 4 है, ये भी कंडीशन सही है।
यहाँ पर 5 लिखते हैं। अब सही है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? तो देखो, 2 नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही। इसके बीच में 4 जीरो है, क्या ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? अगेन इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जीरो के देखें तो इसके एक साइड में नॉन जीरो डिजिट है, दूसरे साइड में जीरो है, बट जितने भी नॉन जीरो है, जितने भी जीरो है, क्या हम इन चारों को क्या कर देंगे? एक साथ कर देंगे। यहाँ पर क्या है? नॉन जीरो, यहाँ पर क्या है? नॉन जीरो। मतलब ये चारों जीरो दो नॉन जीरो के बीच में बैठा हुआ है, मतलब ये चारों जीरो जो है ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। खिचड़ी बन गई है यहाँ पर। अब से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड रूल क्या कहते हैं। सेकंड रूल यही कहते हैं कि ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड मतलब क्या होता है? ट्रैप्ड वर्ड का मतलब हुआ कि फंसा हुआ जीरो। यहाँ पर भी एक नॉन जीरो है, यहाँ पर भी एक नॉन जीरो, और उसके बीच में कोई जीरो फंसा हुआ है। अब जैसे देखो, और वो जो जीरो जो बीच में फंसा हुआ है वो भी क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। वैसे अगर कोई जीरो रहेगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। वैसे आगे कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो में 3 कंडीशन आती है। एक तो बीच में हो गया, एक स्टार्टिंग में हो जाएगी, एक लास्ट में हो जाएगी, डेसिमल के बाद हो जाएगी। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके समझेंगे हम लोग। जैसे देखो कि आप लोग कहीं झगड़ा हो रही होती है, तो अगर आप वहां पर खड़े होकर देख रहे हो, सपोज करो कि वहां पर कोई पुलिस वाला आ जाता है, तो हो सकता है कि पुलिस वाला आपको फिर पकड़ के इंक्वायरी के लिए लेकर चले जाए, हो सकता है ना ऐसा? तो क्या अगर आप वहां पर खड़े हो तो क्या आप कह सकते हो कि आप भी उस झगड़े के आप भी उस झगड़े में शामिल हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर खड़े होकर देख रहे हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहा जाता है वहां से हट जाना चाहिए। बट अगर आप खड़े हो, पुलिस वाला आएगा, तो क्या वो आपको पकड़ के लेकर चला जा सकता है इंक्वायरी के लिए? बिल्कुल चला जाएगा। तो आप भी उस झगड़े में क्या हो जाएगा? आप भी उसके हिस्से बन जाओगे। ठीक वही वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो का सिग्निफिकेंट हम लोग बोल दिए, बट उसमें जो जीरो है वो बैठा हुआ है, उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे, क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में बैठा हुआ है। आई होप आप लोगों को सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल कहता है ट्रैप्ड जीरो मीन्स जीरो दैट इज बिटवीन टू नॉन जीरो। मतलब अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। और उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ। यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर कोई कहीं पर 3 जीरो दिया गया है एक साथ, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि हम उस 3 जीरो का आगे और पीछे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर ये अगर लिख दूं, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कि लास्ट में यहाँ पर कोई दो नॉन जीरो डिजिट नहीं, यहाँ पर एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। वैसे इसको हम लोग आगे रूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो जीरो बीच में बैठा हुआ है उसको चारों साइड से सुरक्षा कवच नहीं लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर दोनों साइड से नॉन जीरो नहीं है। एक ही साइड नॉन जीरो है, दूसरे साइड नॉन जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। बट हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग आगे अभी समझने वाले। तो आई थिंक आप लोगों को रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल नंबर 3 समझने वाले हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। तो देखो, रूल नंबर 3 भी काफी इजी है। ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुकी थी कि जो जीरो है, जीरो पर 3-4 रूल आते हैं, उन चारों रूल को भी समझने वाले। ठीक है, तो थर्ड रूल क्या है कि इनिशियल जीरो zeros are not significant। मतलब कि कोई जीरो स्टार्टिंग में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। स्टार्टिंग में आने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, मैं 0.0000007 लिख रही हूँ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि देखो कि यहाँ पर ये रूल ही है, यहाँ पर ये लॉ ही है कि इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो आ रही है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। स्टार्टिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीरो आ रहे, मतलब कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नॉन जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो नॉन जीरो से पहला जो नॉन जीरो है उससे पहले जितने भी जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अगेन समझ लो कि जो जीरो नॉन जीरो डिजिट है, ये 7 लिखी हुई है ना यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट ये है। अगर यहाँ पर मैं आगे और लिख दूं 5321078 9, अगर ऐसे करके लिख दूं मैं,
तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, ये वाला 7 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो ये देखो इससे पहले जितने भी अगर जीरो रहेंगे वो सारे जीरो क्या कहलाएंगे, वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसके बाद मतलब फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही अगर कोई जीरो आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में जीरो लिखी हूँ तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट इनिशियल जीरो कहने का मतलब ये हुआ, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग जीरो, शुरुआत का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। शुरुआत का जीरो कहने का मतलब ये मतलब हुआ कि जितने भी पहले जो नॉन जीरो डिजिट है उसके जितने पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ये तो वैसे बहुत बड़ा सा एग्जांपल होता है। यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया जाए तो 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि 0 7 0 8 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखो अगेन स्टार्टिंग का जीरो, इनिशियल जीरो, स्टार्टिंग इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग का जीरो। आगे आप लोग पढ़ोगे भी फिजिक्स में कि स्टार्टिंग का इनिशियल कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से कोई काम स्टार्ट होती है, जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो जीरो होते, इनिशियल जो जीरो होते वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इनिशियल जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो वो जो नंबर है उसमें पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 7 होगा। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के बीच में 8 तो होगा 9 तो होगा ही। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये पहला 2 जीरो नहीं होगा। अब देखो हम लोग कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट कहने का मतलब क्या? 0.00007 8 9 3 2 1 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अगेन यहाँ पर रूल चेंज नहीं होगा, रूल वही रहेगा, चाहे तुम पॉइंट दे दो या चाहे तुम कुछ भी दे दो। ये जो रूल है ये चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि अगर पॉइंट दे दोगे तो इसके बाद ही इनिशियल के जितने भी जीरो हो जाएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या हो गया, ये पांचों हट गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये 7 आंसर होगा? हाँ यहाँ पर 7 आंसर होगा। देखो यहाँ पर मैं लास्ट में जीरो लगा दी हूँ एक और, क्योंकि लास्ट वाले जीरो के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। लास्ट में अगर कोई जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बट वो जो जीरो है वो डेसिमल के बाद आना चाहिए, बट वैसे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो पहले का जो जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अभी देखो अगेन हम लोग जो 3 रूल पढ़े उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला रूल ये था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकेंड रूल क्या पढ़े कि अगर कोई जीरो है और वो कोई किसी 2 नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, मतलब ट्रैप्ड जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। थर्ड रूल ये हुआ कि इनिशियल जीरो, स्टार्टिंग में कोई जीरो आ रही है, स्टार्टिंग में जीरो आने का मतलब ये हुआ कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, वो इनिशियल जीरो कहलाएंगे। और इनिशियल जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, चाहे वो आप उसको पॉइंट से पहले दे दो, पॉइंट से बाद दे दो, पॉइंट लगा के कुछ भी कर दो, बट इनिशियल के जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये थर्ड रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ लॉ को समझने वाले हैं। फोर्थ लॉ या फोर्थ रूल कह सकते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है कि फाइनल जीरो या हम लोग इसको एंडिंग जीरो भी कह सकते हैं, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ इट अपेयर, या यहाँ पर भी कम्स आफ्टर डेसिमल। मतलब कि क्या हुआ कि फाइनल लास्ट में जो कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बट वहां पर एक कंडीशन आ रही है। वो कंडीशन ये है कि उसको किसके बाद आना चाहिए, डेसिमल के बाद में आना चाहिए। मतलब कि डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो आ रही है, अगर वो लास्ट में भी जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ऐसे कोई नंबर है
और उस नंबर में अगर पॉइंट नहीं आया है, मतलब उस नंबर में डेसिमल नहीं आया है, तो उसकी अगर लास्ट में 0 होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बट अगर वो पॉइंट के बाद आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अभी मैं इसको बताती हूँ, अच्छे से क्लियर करती हूँ। 234 000 और 234.000। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को देखिए, देखो पहला ये हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, जिसमें 3 नॉन जीरो है, 3 जीरो है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो अगर यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। बट जस्ट इसका उल्टा अगर मैं बीच में पॉइंट लगा देती हूँ, अब पूछा जाएगा कि अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अब यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई जीरो है और वो अगर डेसिमल के बाद में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद में डिजिट आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इससे हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे देखो 6 है, 6 को हम लोग ऐसे नॉर्मली भी 6 लिख सकते हैं। क्या हम लोग 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग 6 को और जितना मन चाहे उतना जीरो लगा के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा 6 में? नहीं पड़ेगा। यहाँ से पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगेन एक फिफ्थ रूल लिख देते हैं कि कांस्टेंट नंबर एनो नंबर as infinite significant। कोई अगर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि 2, 3, 6, 4 ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट नंबर। जितने भी आप नंबर को बोलोगे वो सारे नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर। और जितने भी कांस्टेंट नंबर, अब 2, 4, 6, 8 ही नहीं हुआ, जैसे मैं 10 बोल देती हूँ, 100 बोलती हूँ, 2000 बोल देती हूँ, तो ये सब कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, क्योंकि आप उसमें पॉइंट डाल के जितना मन चाहो उतना जीरो लगा दोगे, और जितना जीरो लगाओगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 200 लिख रही हूँ, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बट जैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर दी, पॉइंट लगा दी, अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इनफाइनाइट, और इसको मैं ऐसे डॉट डॉट आगे कर देती हूँ, इसके इनफाइनाइट हो जाएंगे। जैसे देखो मैं 7 लिखती हूँ, 7 पॉइंट, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ऐसा कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट का एक सिंबल है। तो इनफाइनाइट हो जाते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आप लोगों को रूल नंबर 4 और 5 भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ रूल क्या कहता है कि एंडिंग जीरो, अगर कोई लास्ट में कोई जीरो आ रहा है तो वैसे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बट वो डेसिमल के बाद अगर आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद फिफ्थ लॉ ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब कि जैसे मेरे पास 2000 रुपया है, तो क्या 2000 रुपया मेरे लिए कांस्टेंट टर्म है? बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है। तो 2000 जो हुआ तो उसकी आगे अगर पॉइंट लगाकर मैं जितना मन चाहूँ उतना जीरो लगा सकती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसके अगर पॉइंट लगाकर जितना मन चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, और उससे उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जीरो को बढ़ा देंगे, उससे क्या हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ती चली जाएगी, बट उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी कांस्टेंट टर्म जो होता है उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को फोर्थ फिफ्थ लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक लॉ बचा है, वो लॉ क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट, या कह सकते हैं कि पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर सिक्स लॉ क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट, और या इन अदर वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, पावर
आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर किसी चीज का अगर हम लोग पावर लिख रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पावर यहाँ कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो कि मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं 1000 लिख रही हूँ, तो यार इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसके एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं पॉइंट लगा दूंगी इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। बट पॉइंट को और इनफाइनाइट को हटा दूंगी तो देखो यहाँ पर क्या इसको मैं अलग तरीके से लिख सकती हूँ। अलग तरीके कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3, ये तो लिख सकते हैं ना। या हम लोग 10 इंटू नहीं 10⁻3 10⁻3 लिख दें। या अगर मैं यहाँ पर 7 लिख देती हूँ तो 7 इंटू 10⁻3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। ये तो हम लोग बहुत, ये भी छोटे क्लास का हो गई, 8 में आई थिंक पढ़े होंगे। तो देखो 7000 को हम लोग 7 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो अभी भी इसके एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्यों? क्या ये 3 का 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा? हाँ होगा। क्या ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता? हाँ होगा। 1 भी एक नॉन जीरो है, 3 भी एक नॉन जीरो है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन ये जो क्या है, ये पावर के टर्म में है। अगर कोई पावर के टर्म में होता है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप पावर में कुछ भी लिख दो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अभी मैं नेक्स्ट नंबर लिखती हूँ कि 805 2 3 4 5, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? ऐसे 3 होंगे, बट अगर पॉइंट लगा दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। बट पॉइंट से हम लोगों को कोई काम नहीं। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 805 इंटू 10⁻3 4 5 10⁻5। अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अभी भी इसके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये जो पावर में आता है 10⁻5 लिखी हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।